लाइफ पे बहुत सारा काम आपको करना पड़े जब, तब अगर आप उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से करोगे, बहुत कुछ आप कर सकते हो। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया है रूटीन मेरे लिए क्या था और एक्चुअली रूटीन क्या है और रूटीन की बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस की है वही आपसे मैं अभी शेयर करूँगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीडीज क्रिएटिव ब्लॉग। एक टाइम ऐसा था कि मुझे रूटीन के नाम से बहुत बोर फील होता था एंड आई यूज्ड टू स्केयर्ड अबाउट हियरिंग दिस वर्ड। ऐसा मेरे मानना था कि रूटीन मतलब आप खुद को कोई भी चीज़ से ना बांध करके रख रहे हो। सेम टाइम पे रोज़ सेम चीज़ें करना, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। मतलब कौन ये चाहेगा कि रोज़ सेम पैटर्न पे आप काम करते रहो, घर भी ऑफिस की जैसा ही आपको फील होने लगेगा। बट मैं गलत थी। एक्चुअली रूटीन क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस की है कि मेरे रूटीन पे कुछ चीज़ें होंगे जो चीज़ें मुझे पसंद है। रूटीन मस्ट नॉट बी बोरिंग। जैसे हर एक चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, इसी तरह रूटीन जब आप फॉलो करोगे उसको भी एंजॉय करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और ये मज़ेदार तभी बनता है कि जब आप काम करने के साथ साथ खुद के लिए भी कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। चाहे आप कुछ खुद का सेल्फ केयर कर सकते हो या फिर ऐसे ही बैठे रह सकते हो, या फिर आपको सोना अच्छा लगे तो आप सो भी सकते हो। मतलब इस तरह से अगर सब कुछ मिला के आप रूटीन करोगे तब भी जाके आपका वो रूटीन आपको अच्छा लगेगा, वो फॉलो करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। काम करने के बीच में थोड़ी करके रेस्ट लेना, खुद की ध्यान रखना, छोटी चीज़ों पे खुद को ट्रीट करना, ये सारे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ पे। नहीं तो हर रोज़ एक ही जैसा लगेगा आपको। नाउ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रूटीन अगर ना होता तो आप लेजी बनते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब काम तो करना है बट रूटीन नहीं तो प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, अभी नहीं बाद में कर लूँगी। इस तरह से काम हमेशा पेंडिंग स्टेटस पे होता था और टाइम भी वेस्ट होती थी। रूटीन फॉलो करना यानी इससे आप एक्टिव भी रहते हो और एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा माइंड में रहती है। अब रूटीन को अगर आपके तरह आप थोड़ी सी मॉडिफाई कर लोगे तो वो बहुत मज़ेदार भी बन सकता है। बेनिफिट्स ऑफ रूटीन, आप एक्टिव रहोगे, घर के काम के साथ साथ आप खुद का ख्याल भी रख सकोगे, घर और आप दोनों पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि खुद का ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का ख्याल भी रख सकेंगे। मेरी जैसे बिजनेस है तो उसी टाइम के हिसाब से मुझे बैलेंस करके जब मैं कोई रूटीन बनाती हूँ तो उससे क्या होता है, पैरेलली दोनों चीज़ों को मैं एक साथ हैंडल कर सकती हूँ इजीली, प्लस उसके साथ साथ मैं सेल्फ केयर भी कर सकती हूँ। What is an effective routine for me? मुझे घर और बिजनेस दोनों में बैलेंस चाहिए। सेल्फ केयर भी ज़रूरी है, साथ ही साथ नई चीज़ें मुझे सीखते रहना बहुत पसंद है। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ मैं डालूंगी तब भी जाके मेरे लिए वो रूटीन एक अच्छी रूटीन और इफ़ेक्टिव रूटीन और मज़ेदार रूटीन बनेगा। हाउ टू मेक इट, वेयर टू कीप इट एंड व्हेन टू मेक इट। रूटीन को मैं डायरी पे या फिर पेपर पे लिख के वॉल पे रख देती हूँ ताकि आते जाते मुझे वो दिखे और दिन की एंड पे मैं चेक मार्क कर सकूँ। जब मुझे रिफ्रेशमेंट महसूस होता है तभी मैं रूटीन बनाती हूँ। एक दिन पे रूटीन नहीं होता, इसको फॉलो करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखो और जब भी आप रूटीन फॉलो करोगे धीरे धीरे वो जो चेक मार्क है वो बढ़ता जाएगा और आपको बहुत एक अच्छी रिलीफ मिलेगा अंदर से, जो मुझे महसूस होता है कि हाँ मैंने दिन भर पे ये सारा काम कर लिया है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। मुझे पता होता है कि इसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद क्या करूँगी। एक तो जनरल रूटीन जो
एक बार लिखना होता है महीने की। मान लीजिए इस टाइम पे आपको कुकिंग करना है, इस टाइम पे साफ़ करना है, उस टाइम पे आपको ऑफिस वर्क करना है, उस टाइम पे आपको सेल्फ केयर या एक्सरसाइज करना है। ये हो गया आपका महीने भर का रूटीन, ठीक है। और जो है एक दूसरा रूटीन है जो आपको दिन भर में करना है, पर्टिकुलर डे पे आपको रूटीन बनाना है। ये दोनों रूटीन मैं बना के रखती हूँ। एक तो होता है मंथली वाइज, कुछ वहाँ पे मेरा गोल्स भी रहता है कि मंथली मैंने क्या क्या करना है मुझे, रूटीन के साथ साथ वो भी मैं मेंटेन करती हूँ। और जो दूसरा है कि एक पेज पे पूरी दिन का जो रूटीन मुझे बनाना है, उस हिसाब से मैं रूटीन भी बना लेती हूँ। जब मुझे महसूस होता है कि अभी थोड़ा सा मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए, उस टाइम पे मैं दिन भर का रूटीन लिख लेती हूँ। वो लिखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 या 2 मिनट पे आपका रूटीन हो जाएगा। आप अगर दिमाग में सेट कर लोगे पहले से कि मुझे कौन कौन सा चीज़ें करनी है आज, तो वो सिर्फ लिखने में आपको 2 या 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। सुबह चाय पीने के टाइम पे ये रूटीन करती हूँ, या फिर पिछले रात में मैं अगले दिन पे क्या करूँगी उसका रूटीन मैं लिख के चिपक के रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठ के ही पता चले कि मुझे कौन सा काम आज करना है। ये दोनों टाइम मैंने चूज़ किया है ताकि रूटीन और डेली टास्क बनाने के लिए मेरी बाकी के जो काम है उस पर डिस्टर्बेंस ना आए। नहीं तो ऐसा पता चला कि मैं कुकिंग करने वाली थी, अब उस टाइम पे मैं रूटीन बनाने लगी, तो मेरा वहाँ पे टाइम तो थोड़ा सा डिले हो गया ना। तो वो भी आपको ध्यान पे रखना है कि कोई भी काम इफेक्ट ना करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। अभी पता चलता है कि एक दिन पे ना 24 आवर्स पे आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो। इवन आप खुद का भी ध्यान अच्छी तरह से रख पाओगे अगर एक इफेक्टिव रूटीन आप फॉलो करते हो तो। मैं सोचती थी कि रूटीन एक बहुत बोरिंग सी चीज़ है, लेकिन अभी पता चलता है कि रूटीन ना हो तो एक लेज़ीनेस चला आता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उस पर। तो अभी क्या होता है, शाम से लेके रात तक मैं बहुत सारे काम भी कर लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। अगर कुछ टाइम मुझे रेस्ट भी करना होता है तो उसका भी टाइम एक होता है, मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप रूटीन फॉलो करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपका रूटीन क्या है, मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आप सभी को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एक इफेक्टिव रूटीन बनाइए। बाय।